अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी लाइफ इन अब्रॉड की एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। बट आज की ये एपिसोड थोड़ी सी डिफरेंट है इन अ वे कि आप हमारे चैनल पे मोस्टली उन लोगों को देखते हैं जो कि सोशल साइंसेज या बेसिक साइंसेज या स्पेशली कंप्यूटर आईटी इंजीनियरिंग की फील्ड के होते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज अ डॉक्टर serving as a junior doctor in the NHS UK में, और very kindly she has accepted our offer to be here and to share her experience with us. तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर पलवशा शहाब को। थैंक यू डॉक्टर पलवशा। हाय, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मेरे इंटरव्यू लेने का। मुझे बचपन से बड़ा शौक था मेरे को इंटरव्यू ले फाइनली। नहीं, थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपके पीछे बैलून्स नजर आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो हमने उसके लिए सेटअप किया हुआ था। Oh, that's nice. That's nice. All right. So, पलवशा, हम आपसे कोशिश करेंगे कि एक इनफॉर्मल से सेटअप में कुछ सवाल पूछें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, जो सेम उस जर्नी से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजरी हैं, उसमें उनको हेल्प मिल सके और कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी क्योंकि जब हम पाकिस्तान में बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों से जब पूछा जाता है कि बचपन में कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो लोग बहुत सारे बच्चे, आई गेस अगर मैं कहूँ कि 70% बच्चे आगे से ये जवाब देंगे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो क्या आप भी उन्हीं बच्चों में आपका शुमार होता था या आप कुछ और बनना चाहती थी बचपन में जब आपसे ये सवाल किया जाता था? सो इट्स फनी एनी, लेकिन मैं बचपन में मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग का। एंड मैं सारे दिन शीशे के आगे खड़े होके कभी डांस कर रही होती थी एंड लाइक कभी मैं वो रोल प्ले कर रही होती थी कि मैं किसी मूवी की हीरोइन हूँ। मुझे एक्ट्रेस बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। थोड़ी सी और बड़ी हुई रियलाइज़ हुआ कि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ और जैसे मेरी फैमिली है, सो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे सब करने के लिए। सो उसके बाद जो मैं करना चाहती थी वो ये था कि आई जस्ट वांटेड टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स। मेरे को ऐसा एस्पायरेशन नहीं था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ या मैं कुछ बहुत स्पेशल करना चाहती हूँ। ओके, सो दिस इज अ बिट डिफरेंट। मतलब मैंने बहुत कम लोगों से ये चीज सुनी है। तो आप हमें इस चीज के बारे में बताएं कि कैसे ये ट्रांजिशन कैसे आई, बिकॉज ये जो आपने चीजें बताई हैं, फॉर इंस्टेंस के आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी या आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स के तरफ ज्यादा रुझान था, तो फ्रॉम दैट डायमेंशन आप ये मेडिकल की साइड पे कैसे आई? मतलब was it like your family's choice या फिर आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो गया? I think basically it was mostly my family's choice. So I grew up in a very small town in KPK, which was a very conservative town as well. So वो तो मुझे start से idea हो गया कि like it's not allowed for me to be on the camera and stuff like that. Now things have changed. लेकिन look back, क्योंकि हम लोग पर्दा करते थे एंड आई वाज नॉट अलाउड टू शो माय फेस और वो सारी बातें, तो वो तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड देन क्योंकि मैं जहाँ रह रही थी एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट इन स्टडीज, और कोई एक्टिविटीज थी ही नहीं। ना ही इनफैक्ट मेरे स्कूल में भी कहीं कोई स्किट्स नहीं होते थे, एनुअल डिनर वगैरह जो चीज़ें कुछ भी नहीं होती थी। सो द होल फोकस वाज टू जस्ट गो टू स्कूल एंड स्टडी, कम बैक एंड स्टडी। सो वो बस पढ़ते पढ़ते देन आई वाज गुड इन स्टडीज। मैं फर्स्ट आ गई थी अपनी क्लास में। सो वो करते करते एफएससी तक पहुंची एंड देन आई गॉट इनटू medical school. अच्छे marks थे, so everybody was like, why not? So I just went with the flow, honestly. Okay, I mean that worked out in your favor. Mashallah, you're doing good. So यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है वो मोस्टली स्टूडेंट्स जब मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत लाइक मेडिकल स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल्स हैं उनमें बहुत कम वैकेंसीज होती हैं। यू नीड
like quite good marks to get into medical school, that we know. But जब आप medical school में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि जो है इट्स अबाउट मार्क्स कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जब आप जाते हैं तो फॉर इंस्टेंस आपके पास बोर्ड के टॉपर्स होते हैं एंड देन यू गो इनटू योर मेडिकल स्कूल, तो वहां पे क्या चीज आपको लगता है? जैसे अगर मैं कंप्यूटर आईटी की बात करूं तो मैं वहां ये कहूंगी कि जिसका मैथमेटिक्स में दिमाग ज्यादा चलता है वो बेहतर प्रोग्रामर बन सकता है। तो व्हाट वुड यू से कि मेडिकल स्कूल में किस किस्म का माइंड जो है वो ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है? Alright. Um, जब मैं मेडिकल स्कूल में आई, सो मेडिकल स्कूल में मोस्टली जो लोग आते हैं वो सारे वही होते हैं कि मोस्टली ऐसे होते हैं कि जो अपने क्लास में फर्स्ट आते रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड आई वाज आल्सो बोर्ड टॉपर अपनी टाइम में। लेकिन जब आप मेडिकल स्कूल आते हो सो एवरीथिंग चेंजेस। वही लोग जो कि टॉप कर रहे होते हैं, दे स्टार्ट फेलिंग देयर एग्जाम्स एंड it's very different from your previous college and school life, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और कोई आपको like there is no guidance कि मतलब आपको कोई गाइड कर कि आपसे कोई टेस्ट वगैरह ले रहा है। बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, आपने खुद ही उसको क्रैम करना होता है। सो व्हाट आई वुड से इज कि इसमें ये मैटर करते है कि आप जितना पढ़ते हो, तो जो जितना ज़्यादा Okay. you can get more marks. So it's all about cramming lots of books. Okay, I can imagine that. तो उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि जो लाइक जो जब आपकी मेडिकल स्कूल में आपके जो 5 years, आई सपोज 5 years की होती हैं जो क्लासेस एंड 5 years। ओके, सो मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि उस टाइम पे आपकी स्टडीज के साथ आप और चीजें बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज आई डू हैव एन आइडिया कि इंजीनियरिंग में कैसे चीजें काम करी होती हैं, बट मेडिकल में आपकी क्लासेस होती हैं सुबह से शाम, 5 साल आपकी क्लासेस ही होती हैं, या उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी या प्रैक्टिकल सेशंस भी ऑब्वियसली होते होंगे। तो आई मीन आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने का थोड़ा मौका मिलता है या नहीं? So basically first 2 years जो हमारे होते हैं बेसिक्स के, उसमें हम लोग क्लिनिकल साइड पे नहीं जाते, हम लोग सिर्फ कॉलेज में होते हैं और उसके बाद पे हम लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर हम लोग फिर क्लिनिकल साइड पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, वार्ड्स में होते हैं। What I remember is quite a long now, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग 3 बजे तक फ्री हो जाते थे और फिर जब आपके वार्ड स्टार्ट हो जाते हैं थर्ड ईयर में, देन आप 3 बजे वापस जाते हो, फिर आप 5 o'clock वापस आते हो, फिर आपकी कुछ और लाइक 2 घंटे आपको और स्टे करना होता है इस तरह से, एंड फाइनली में फिर इससे ज़्यादा। लेकिन ये कि क्योंकि आपने मेडिकल स्कूल में बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी होती हैं, the amount of stuff you have to remember is a lot. तो इवन अगर आप 3 बजे फ्री भी हो जाते हो, फिर आपको वापस आके पढ़ाई करनी होती है। So to be very honest, it's very hard to find time for anything else. अगर आपको पास होना है, not like getting good marks. If you want to pass, you have to like let go of so many things. आप अपने फैमिली के फंक्शंस नहीं अटेंड कर सकते, कज़न्स की शादियाँ नहीं अटेंड कर सकते। कभी-कभी आपको like I remember once I stayed during Eid at my hostel because I had to study. So all these things. So just और ये नहीं कि आप अच्छे मार्क्स के लिए कर रहे हो, you're doing that just to pass. नहीं, that sounds tough. तो like now we know के what you went through during your medical school. उसके बाद I suppose कि आपने हाउस जॉब करनी होती होगी पाकिस्तान के अंदर। सो जब आप उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी थी तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, वन बीइंग कि आप वहीं पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें, स्पेशलाइजेशन करें, या फिर आप अब्रॉड मूव करें। जब अब्रॉड की आपके जहन में आया होगा तो काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि यूके, यूएसए, आई सपोज ये 2 ऑप्शंस तो सबके जहन में आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पर्सपेक्टिव से कि आपने यूके को क्यों चूज किया? Okay, so the reason I chose UK was because of my brother. क्योंकि मेरे भाई जो है वो मुझसे पहले UK आए हुए थे, and he was the main person जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया।
तुम यूके आओ, तुम आईएलटीएस एग्जाम दो and just go for it. And when he moved into the UK, वो हमारे फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप पर उस पे ना like रोज पिक्चर्स अपलोड करते थे, and he knew that I'm a big fan of Harry Potter. तो उनको जहाँ भी कोई हैरी पॉटर की चीज नजर आती थी तो वो उस ग्रुप में सेंड करते थे, and he would be like, if you come here you can have like all these things you can enjoy. So बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई का. उन्होंने I would say कि मैं जो यूके आई हूँ, it's 100% because of my brother. Oh, that's right. So, like Harry Potter, thank you, Harry Potter, जिसकी वजह से I met a very nice friend. Okay, so आप जब UK आ गई, मतलब obviously आपने बताया कि you were more inclined towards UK because of your brother. So, थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि coming alone to UK, because जैसे आप बता रही हैं कि आपके भाई यहाँ पे थे, still you were coming alone. So, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? अभी नहीं, लाइक जब आप उस टाइम पे आ रही थी तो क्या कोई फियर्स थे आपके जहन में, या यू वर ऑल एक्साइटेड? Okay, so the thing is कि पहले जब आप एज अ डॉक्टर आप यूके आते हो, so first you give प्लैब एग्जाम. सो मैं एक दफ़ा पहले भी यूके आई हुई थी फॉर प्लैब 2 एग्जाम, और मैंने थोड़ा बहुत यूके एक्सप्लोर किया हुआ था, एंड आई न्यू लिटिल बिट अबाउट इट. उसके बाद बीच में व्हेन आई केम बैक, मेरी जीएमसी रजिस्ट्रेशन होगी एंड आई कुड फाइनली वर्क एज अ डॉक्टर इन द यूके. तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, और एंड आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट बिकॉज मेरी जो मैंने लाइक वो आप एक NHS प्रोफाइल बनाते हो जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ मेंशन करते हो, यू हैव टू अप्लाई एवरीवेयर and you finally get a job. So I was struggling with that. और मुझे जॉब कोई 8-9 months के बाद मिली. So when I was coming to the UK, जब फाइनली मेरा काम हो गया, उस टाइम तो मेरी सिर्फ ये फीलिंग थी कि फाइनली I'm going. I was really excited. I was really happy क्योंकि बीच में इतने months थे जब मैं पाकिस्तान में थी, and I was just feeling like I'm wasting my time doing nothing. So at that point, I was just excited. But when I started my journey, when I came here, then things were a bit difficult. वो bit time थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा difficult था. Right. So, like आते हुए एक एक्साइटमेंट हर इंसान के जहन में या वो होती है कि ओके आई एम गोइंग टू सी यूके, क्योंकि एक यूके का लाइक जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो वो एक इमेज भी होता है कि यू हैव टू सी इंग्लैंड और सारा कुछ. बट जब आप यहाँ आई तो बीइंग अलोन, क्योंकि पाकिस्तान में इवन इफ यू आर लिविंग अलोन तो थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हैं. और एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि the place where we are living, me and Palwasha, it's a bit different compared to London, because यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा साउथ एशियन लोग नहीं हैं. तो क्या डिफिकल्टीज फ्रेंड्स बनाने के मामले में या लोनलीनेस आपको फील हुई? और मुझे थोड़ा सा बताएं ताकि जो हमें सुन रहे हैं लोग उनको भी इस चीज में हेल्प मिले कि आपने उससे कैसे कोप अप किया, उस लोनलीनेस से. Definitely. I would love to talk about this part. So, मैं जब यहाँ आई, so I was living alone in this city, or I was living alone in an apartment. So पहले तो जब मैं मेरी जो first night थी अपने apartment में, I was alone, and ground floor पे मेरा apartment है. और जब रात का time हुआ, I realized कि ये windows तो like they're just like सिर्फ शीशा है, कोई grill नहीं है, और ये तो कोई भी तोड़ के अंदर आ सकता है. And I, oh no, I am all alone. और like ये मुझे उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई, and I was really scared कि like मैं अकेले हूँ, और like वो मुझे बहुत weird लग रहा था कि like, और क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज भी नहीं होती, तो just like आपके विंडो के बाहर डायरेक्ट स्ट्रीट है. So it was a bit scary. And then मैं जिस टाइम में आई थी, that was the peak time of COVID. So बहुत सारे restrictions थी, मैं कहीं बाहर किसी से मिल नहीं सकती थी. And the one thing that you struggle with when you come to the UK is English. Even though हम लोग English movies देखते हुए बड़े हुए हैं, हम लोगों ने English novels सब कुछ बहुत हमें लगता है कि हमें काफी English आती है, लेकिन जब आप UK आते हैं और आप जब यहाँ का एक्सेंट सुनते हैं, so you don't get anything what they are saying. और जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई, आई रिमेम्बर कि like हमारा एक हैंड ओवर होता है
दिन में 3 दफ़ा होता है. I work in A&E, so basically उसमें जो डॉक्टर्स जा रहे होते हैं वो अपने पेशेंट को दूसरी टीम को हैंड ओवर करते हैं जो नई टीम आई होती है. And I remember when I was just standing there in a room with like lots of doctors and they are talking to each other, and I couldn't get a single word कि ये क्या बात कर रहे हैं. And they are discussing patients कि क्या हमने किया है, क्या करना है. I couldn't get a single word, and this happened for like days कि मुझे कुछ समझ नहीं आती थी. So it was very difficult in the beginning. और यहाँ पे मैं एक और point जो है मैं वो touch करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से जब एक लड़की आती है, हम पाकिस्तान में हमें एक बहुत प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दी जाती है. मतलब अगर आप शॉप जा रहे हो तो या आपको आपके घर वाले ड्रॉप करेंगे, आपके पास ड्राइवर होगा. नॉट एवरीवन लाइक, बट लेकिन फॉर मी इट वाज लाइक दैट. तो कोई चीज़ आपने खुद अपने हाथ से कैरी नहीं करनी. लाइट खराब हो गया, सो यू डोंट फिक्स इट, यू जस्ट टेल योर डैड और योर ब्रदर. सो अगर आपको कोई ऑफिस का काम है तो आप अपने ड्राइवर को बोल देते हो, या आप अपने अबू को बोल देते हो, या आपके भाई को बोल देते हो. सो आई वाज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन कि मैंने बड़ी प्रिंसेस की तरह लाइफ गुजारी थी. सो आई रिमेंबर कि मेरे रूम का ना बल्ब खराब हो गया, एंड I didn't know how to change a bulb. मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था, and I was so scared of doing that कि ये कैसे करते हैं. And I was just like, मुझे वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था. And then मैंने अपने कलीग से पूछा कि क्या करना होता है, and they guided me a bit. And when I did it, I was so happy. ये मैंने बल्ब चेंज कर लिया, and I can do it. So there were difficulties. And one other thing, क्योंकि अकेले आई थी, so setting up bills like electricity के साथ electricity कैसे करनी है, gas, internet, ये सब subscriptions कैसे करनी है. So all that was quite challenging. So coming to the part how I coped with it. और एक और बात भी कि मतलब फ्रेंड्स भी नहीं थे स्टार्ट में. I was totally alone. लाइक अगर वीकेंड में मैं अगर फ्राइडे को मैं फ्री हो गई हूँ और मेरी नेक्स्ट शिफ्ट मंडे को है, सो फ्राइडे घर आने के बाद और सैटरडे संडे मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी. कोई इंसान नहीं होता था जो मुझसे बात करता. एंड आई रिमेम्बर कि एक दफ़ा मैं इसी तरह वॉक कर रही थी सिटी सेंटर में, एंड देयर वाज दिस लेडी जो कि शी वाज लाइक होमलेस, एंड शी आस्क्ड फॉर सम मनी. एंड वो पूरे 2 दिन में वो फर्स्ट इंसान थी जिसने मुझसे बात की. एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड आई गिव हर द कॉइन, एंड मुझे मेरा दिल करता था मैं उसको हक करूँ, मुझसे किसी ने बात की. सो आई हैड ऑल दैट, एंड आई थिंक इट वाज अ बिट मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि मैं फ्रेंड नहीं बना सकती थी. बट how I coped with it was that I tried to find friends, and मैंने एक ग्रुप में पोस्ट किया. फेसबुक का ग्रुप था सोल सिस्टर्स यूके के नाम से, और मैंने वहाँ पे पोस्ट किया कि मैं यॉर्क में हूँ and I live alone, and if there's any other girl, and that's how I found Annie. And मुझे first, and I remember कि मैं हॉस्पिटल में थी और I was on my shift, और मुझे उस पोस्ट पे कमेंट हुआ. वो पोस्ट मैंने कुछ महीने पहले की थी, लेकिन एनी ने बाद में देखी. एंड शी रिप्लाइड कि लाइक आई लिव इन न्यूयॉर्क. एंड आई रिमेम्बर मैंने उसको उसी टाइम रिप्लाई किया, और आई आस्क्ड फॉर हर एड्रेस. और मैं जैसे निकली आई थिंक शिफ्ट से, मैंने उसको कॉल कर दी फेसबुक पे. एंड देन आई थिंक दैट वेरी डे हम लोग मिले, और वेरी कोल्ड. और उस टाइम हमें लाइक किसी के घर जाना अलाउड नहीं था, सो वी वेंट फॉर अ वॉक, और बारिश भी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी. वी वर फ्रीजिंग, बट वी वर सो हैप्पी कि हमें कोई अगला बंदा मिला है जो उर्दू में बात कर सकता है, और हम के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो देन आई मेड मोर फ्रेंड्स, एंड मुझे लगता है कि जब मैंने फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे बन गए, आफ्टर दैट आई सेटल डाउन, और तब लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार और इजी हो गई. एग्जैक्टली, यू नो, आपको फिर वो थोड़ा सेंस ऑफ होम फीलिंग होने लगती है कि आप वीकेंड्स पे प्लान्स बना सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो. तो या दैट मेक सेंस. और जिस टाइम पे बेसिकली मैं भी, पलवशा भी, यहाँ पे हमारा जो इनिशियल टाइम था, उस टाइम पे कोविड था. दैट टाइम वाज रियली रियली हार्ड, स्पेशली उसकी वजह से आपको घर पे रहना पड़ता था. और आई गेस डॉक्टर्स के लिए ज्यादा हार्ड इस वजह से था कि वो जो एक सारी फियर की जो एनवायरनमेंट पूरा था, वो
डायरेक्टली हर रोज फेस कर रहे होते थे. तो आई अंडरस्टैंड कि वो हार्ड था, बट इट्स गुड कि नाउ यू आर सेटल डाउन, और नाउ यू आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ. सो लाइक मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि हैव यू वर्कड इन पाकिस्तान बिफोर कमिंग हियर? मतलब were you working in an hospital or somewhere? Yes. So first, पहले मैंने जो है 12 months की हाउ जॉब की PIMS में, which is one of the very famous and big hospitals in Pakistan. Islamabad में जो है PIMS, वहाँ मैंने हाउ जॉब की. And after that, I worked for 9 months in a small private setup. तो ये दो मेरे experiences हैं पाकिस्तान में जॉब करने के. जब आपने पाकिस्तान में भी जॉब की तो वहाँ पे भी शिफ्ट्स होती होंगी. अगर हमारे लाइक सुनने वालों को या देखने वालों को आइडिया नहीं है तो डॉक्टर्स की यूजुअली, जितना मैंने पलवशा से सुना है, कि वो ऐसे होता है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आपकी वहाँ पे शिफ्ट्स कितने आवर्स की होती थी पाकिस्तान में, और यहाँ कितने आवर्स की होती हैं, ताकि हम थोड़ा सा वर्क पैटर्न समझ सकें. Okay. So I would like to talk more about the 1 year जब मैंने हाउस जॉब की. rather than मुझे प्राइवेट सेटअप वाली जॉब थी. सो हाउस जॉब में ये होता है कि हाउस जॉब में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, उसमें स्पेशली मैं पिम्स के उस पर बात करूंगी. तो उसमें ये होता है कि यू हैव लाइक आपकी डे शिफ्ट्स होती हैं, एंड देन यू हैव कॉल्स. So and then you get calls like different departments where you can have an alternate call, जिसका मतलब कि आप एक दिन आपकी कॉल नहीं है, अगले दिन है, फिर कॉल नहीं है, फिर है. You can also have 1 in 3 calls, जिसमें आप एक दिन आपकी कॉल होती है, फिर एक दिन नहीं होती, और फिर एक दिन और नहीं होती, और फिर कॉल होती है. So it's like आप on call, post call, pre call, इसको हम इस तरह भी बोलते हैं. एंड अगर आप बहुत लकी है, then you will have the 1 in 4. So वो सबसे अच्छा समझा जाता है कि आप 4 दिन में एक दिन कॉल कर रहे हैं और 3 दिन आप नहीं कर रहे हैं. और इसमें जो सबसे मुश्किल है वो, स्पेशली मैं कॉल की आपको बात करूं, क्योंकि कॉल में ये होता है कि हम, बाय दैट वी मीन कि हम लोग नाइट स्टे हम हॉस्पिटल में करते हैं, और वो कॉल स्टार्ट होती है सुबह 8 AM से, एंड इट स्टेज फॉर 2 PM the next day. ओके, सो अराउंड कितने घंटे की होगी अगर 8 दिन, क्योंकि सुबह 8 और नेक्स्ट डे 2. So and if you're lucky, in some departments they might ask you to leave at like 10 AM the next day, or maybe 12 AM. लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको अगले दिन भी 2 बजे तक हॉस्पिटल में रहना होता है. एंड इट्स रियली इनह्यूमन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इंसान की ना एक कैपेसिटी होती है जिसके बाद आपका दिमाग काम नहीं करता, आप काम नहीं कर सकते. यू आर मोर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, और आपकी लाइक you get frustrated as well. So when I was in gynae, that was my first rotation, and that's when I was doing 8 to 2 PM, 8 AM one day to 2 PM the next day, and we would get a chance to sleep. It wasn't like हमें सोने का चांस नहीं मिलता था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए. So in all, इतने घंटे में आप, इतने टाइम में आप सिर्फ 2 घंटे के लिए आप सो पा रहे हो. एंड उसके साथ जो पेशेंट का लोड होता है गवर्नमेंट सेटअप पे, इट्स मैसिव. तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको बीच में बैठने का टाइम मिलेगा. यू आर लाइक ऑन योर फीट ऑल द टाइम. ऑलराइट, सो लाइक वहाँ पे हमें मतलब आपने बताया जैसे 8 से शिफ्ट शुरू होती है और नेक्स्ट डे 2 PM तक वो चलती है. तो यहाँ पे जबकि आप A&E में जॉब करी हैं, और या आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आपके दूसरे डॉक्टर से जितनी भी इंटरेक्शन हुई है, यहाँ पे शिफ्ट का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है? लाइक ऑन कॉल आप कितने आवर्स के लिए रहते हैं? Okay, I'm not exactly sure, but I think you can't do more than 12 hours. 12 hours से ज़्यादा allowed ही नहीं है आपके लिए. If you do more than 12 hours, you can get in trouble. आप पे complaint get, yeah. So you are not allowed to do more than 12 hours one go में. Yeah. And mostly हमारी shifts जो होती हैं वो 8 घंटे की होती हैं, और मेरे A&E मेरे डिपार्टमेंट में जो सबसे लंबी शिफ्ट है वो 11 hours की है. One other thing which I love about working here is कि अगर आप
वीकेंड पे काम कर रहे हो, if you're working on a bank holiday, you get off for that. So it's not like कि अगर आपकी संडे में शिफ्ट आ गई तो बस आपकी किस्मत है. अगर आप संडे को शिफ्ट कर रहे हो, so you're getting Monday off. या अगर आप क्रिसमस वाले दिन आपकी शिफ्ट है तो आप बाद में छुट्टी ले सकते हैं एनी टाइम यू वांट, लाइक एनी डेट दैट यू लाइक. पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता. अगर वो एक बहुत लड़ाइयाँ भी होती है रोस्टर पे, क्योंकि इट्स लाइक किस्मत है कि जिसकी वो एक रनिंग रोटा होता है, तो जिसका नाम आ गया ईद पे उसने शिफ्ट करनी है और बस उसकी छुट्टी गई. ओके ओके ओके. सो लाइक यहाँ पे आपका मतलब ये है कि ओवरऑल ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच है शिफ्ट्स की. बहुत ज़्यादा. यूके में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है वर्क लाइफ बैलेंस. उस पर बहुत पाकिस्तान में जो भी जो काम कर रहा होता है ना, बस दिस इज हिज लाइफ और हर लाइफ. अगर मैं डॉक्टर हूँ तो बस मेरी लाइफ में बस यही काम है कि मैं मरीज देखूं. यहाँ पे लोगों की सोच ऐसे नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट इट्स नॉट योर होल लाइफ. तो आप अगर 5 दिन शिफ्ट कर, आपकी 5 दिन ड्यूटीज है, तो यू गेट अ वीकेंड ऑफ. So for every 5 days you have like 2 days off. अगर आप वीकेंड पे काम करो तो आपको बाद में ऑफ मिलेंगे, लेकिन इट्स नेवर लाइक कि आप कंसेक्टिवली बस शिफ्ट कर रहे हैं. और साथ में ड्यूटी आवर्स भी कम होते हैं. एंड यू विल सी लाइक इट्स सो इंस्पायरिंग. मतलब जितने भी मेरे साथ जो कलीग्स काम करते हैं, दे हैव देयर ओन हॉबीज. मतलब आई हैव दिस वन रजिस्ट्रार, शी इज वेरी कॉम्पिटेंट माशाल्लाह. और साथ में जो है वो बैले डांसर भी है. एंड देन यू विल सी वन अदर जो कि वीकेंड पे चली जाएगी, बंजी जंपिंग करेगी. या फिर वो लोग साइकिलिंग के लिए निकल जाते हैं. सो दे रियली एंजॉय देयर लाइफ. दे it's very serious for people in the UK कि वो काम भी करते हैं लेकिन वो लाइफ भी एंजॉय करते हैं, जो कि पाकिस्तान में is not possible at all. Okay, that sounds amazing. I mean, like being a professional, आप वो चीजें भी enjoy कर सकते हैं जो कि शायद पाकिस्तान में imagine किया जाता है सिर्फ वो लोग enjoy कर रहे होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता. So that's very good. Like, okay, the work hours are less here. वो एक बात समझ में आती है, but ऑफ कैमरा हमारी अक्सर इस बारे में बात होती है कि when you are working there in Pakistan as a doctor, or when you're working here in the UK. So मतलब उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो डिफरेंस है जो कि अक्सर पलवशा मेंशन करती हैं, एंड आई वांट पीपल टू नो दिस, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा पाकिस्तान में जॉब कर रहा है लेकिन ये चीज सुनने से उसको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, और वो अपनी जो अपना काम है उसके अंदर एक डिफरेंट तरीके से जा सके. तो प्लीज अगर हमें उसके बारे में बताएं कि यहाँ पे उस चीज को कितना फोकस में रखा जाता है. मैं इस बारे में बात करूंगी यानी मैं इस चीज को टच एज अ फीमेल मेरे लिए यहाँ पे ना में लाइफ काम करने में कितना बड़ा डिफरेंस एज कंपेयर टू पाकिस्तान. सो फर्स्ट आई विल टच द कम्युनिकेशन पार्ट एंड देन दिस पार्ट. सो ऑनेस्टली यूके में ना वैसे जनरली आप अगर बाहर भी कहीं मिलते हैं, पीपल आर एक्सट्रीमली नाइस एंड पोलाइट. मतलब यहाँ अगर आपने बात करनी है तो प्लीज से स्टार्ट करनी है, थैंक यू पे कंप्लीट करनी है. सॉरी एंड थैंक यू आपके लाइक आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है इन एवरीथिंग. सो सिमिलरली it goes in my workplace as well. As a doctor मुझे बहुत से लोगों से communicate करना होता है, starting from my patients. पेशेंट से पहले बात करनी है, फिर उनके अटेंडेंट से बात करनी है, फिर मुझे नर्सेस से बात करनी है, मुझे अपने सीनियर से बात करनी है, मुझे रेडियोग्राफर से बात करनी है. So I have to communicate with all these people and I have to communicate in a very nice way with them as well. पाकिस्तान में ये होता है कि मैंने वहाँ पाकिस्तान में because I have worked there as well कि there are reasons for that as well कि हम पाकिस्तान में overburden होते हैं all that, लेकिन हमें चीज़ सिखाई भी नहीं जाती कि आपने मरीज से बात कैसे करनी है. ठीक है, यहाँ पे आपको मरीज से बहुत प्यार से बात करनी है, आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि अगर लाइक सिंपल थिंग्स ना कि अब अगर एग्जामिनेशन भी हम करें पाकिस्तान में, बस मैंने आपके पेट का मुआयना करना है,
कमीज ऊपर करो, एग्जामिनेशन स्टार्ट करो। यहाँ आप उनको ना, क्या मैं आपके पेट का मुआयना कर सकती हूँ? फिर अच्छा मैं भी आपकी कमीज ऊपर कर रही हूँ, अभी मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगी, आपको तकलीफ हो आप मुझे बता सकती हैं। सो यू गो थ्रू एवरीथिंग विद देम, आप उनको हर स्टेप पे बता रहे हो आप क्या कर रहे हो। फिर अच्छा अब मैं आपका टेस्ट करने लगी हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ, इस टेस्ट ये मैं कर लूँ। वन अदर थिंग इज कि पाकिस्तान और इसमें यहाँ पे ये डिफरेंस है यूके का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ करवानी हो, सो यू डोंट ऑर्डर देम, यू कांट टेल देम कि गिव मी दिस क्लास। आप पूछते हो कैन यू प्लीज गिव मी दिस क्लास, आप अगले बंदे को ऑप्शन दे रहे हो। सो पाकिस्तान एंड अगर आप यहाँ यूके में अगर आप, मैंने अगर किसी नर्स को बोला कि पास अ कैन्यूला या गिव दिस पेशेंट आईवी फ्लूइड्स, वो आके मेरे सामने खड़ी हो सकती है कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, मतलब तो मुझे ऑर्डर क्यों चला। एंड रिसेंटली मेरे साथ ऐसे होता है कि लाइक मैंने एक नर्स से कहा कि कैन यू टेक ब्लड्स ऑफ दिस पेशेंट, मैंने यहाँ तक उससे पूछा लेकिन मैंने प्लीज नहीं बोला, वो मुझे देख रही एंड आई सेड प्लीज एंड शी सेड आई वाज वेटिंग फॉर योर प्लीज। Oh my God. So please is not like just as a formality. Matlab it's a must thing. And I said like can you take bloods, and would just stare and I said please, and it was like, and she said I was waiting for you please। Oh my God. आप पेशेंट की अटेंडेंट से बात करते हो ऑल दैट। और एक और चीज मुझे यहाँ के बारे में बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पे ना आपके जो सीनियर्स होते हैं दे आर सो नाइस, ठीक है। पाकिस्तान के जो, आई एम सॉरी टू से माय फादर इज आल्सो अ डॉक्टर, लेकिन हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं दे आर सो रूड। Them are, you are scared to ask them a question which is not good for the patient at all। यहाँ पे वो आपसे खुद कहते हैं कि ask me question ask me question। आप नहीं पूछोगे तो वो फिर आपको कहते हैं आपने क्यों नहीं पूछा मुझसे। लेकिन पाकिस्तान में तो अगर आप किसी सीनियर से कुछ पूछ लें तो वो आप पे लाइक यू डोंट नो दिस, आपको ही नहीं। सी एज अ जूनियर डॉक्टर या आप किसी भी फील्ड में जूनियर लेवल पे हो, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू डोंट नो। एक कंसल्टेंट है जो कि 20 साल से काम कर रहा है, उसको उसने हर चीज कोई 100 दफा देखी होगी, मेरे लिए वो चीज फर्स्ट टाइम होगी, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप किसी सीनियर से कुछ पूछते हो, सो दे ट्राई टू मेक यू फील बैड कि अच्छा तुम्हें ये नहीं आता, और इवन इफ दे डोंट से एनीथिंग दे गिव दिस स्टेयर कि लाइक व्हाट आर यू आस्किंग मी। मुझे भी याद है मेरी जब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट थी एंड अ कंसल्टेंट वाज शोइंग मी अराउंड एंड एक बच्चा था उसका पुल्ड एल्बो था and he asked me what do you know about pulled elbow। मुझे वाकई नहीं पता था उसके बारे में, so I said I don't know anything and I was like my reaction was कि वो मुझे कहेगा what you don't know about this, या मुझे at least look देगा, and he was like oh it's all right so now we can learn। This was his reaction, this was his response, and then he explained everything so thoroughly। और अब वो चीज अगर यही चीज मैं पाकिस्तान में किसी कंसल्टेंट से कहती हूँ, उन्होंने उससे मुझे ये कहा था ये नहीं पता कहाँ से पढ़ा है आपने, अब तक आपको ये नहीं पता, जाके बुक से पढ़ ले। तो दिस इज That's really I mean that's good, that's something, you know, as a junior doctor you are learning these things, और जब आप फिर consultant के level पे आएंगी इंशाल्लाह, so you will be doing the same to the other junior doctors। honestly I need at here like मैं यहाँ पे ये बात भी करना चाहती हूँ कि when I was in Pakistan मैं डॉक्टर तो बन गई, बट वो सिस्टम में इतना एक नेगेटिव से सिस्टम, एंड आई एम अ पर्सन कि मुझसे कोई अचानक से पूछे ना कि मुझे बैक्टीरिया के नाम बताओ, मुझे ये बताओ, एंड आई गेट ब्लैंक, आई एम दैट पर्सन। एंड पाकिस्तान में पूरा हमारा सिस्टम ऐसे चलता है कि वार्ड राउंड्स होते हैं जिसमें 20-30 लोग होते हैं और उसमें कंसल्टेंट आपसे पूछते हैं अच्छा मुझे ये बताओ, एंड देन यू गेट ब्लैंक। सो ऑनेस्टली आई, मेरा जो इंटरेस्ट था अपनी फील्ड में वो इट ऑलमोस्ट डाइड, मतलब मुझे कोई शौक नहीं था। लेकिन मैं जब यहाँ आई और मुझे इतना मजा आया यहाँ काम करके, क्योंकि इतने यहाँ पे आपके सीनियर्स इतने सपोर्टिव होते हैं, वो आपको आपकी मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं। जब हमारी शिफ्ट खत्म होती है और हम जब घर जाते हैं तो हमें कंसल्टेंट बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, यू डिड अ फैब जॉब। और वो एक लाइन का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जब हम घर जा रहे होते हैं, स्माइल के साथ जा रहे होते हैं कि ओके मैंने इतने घंटे शिफ्ट की बट आई डिड समथिंग ग्रेट, मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया। सो दीज स्मॉल थिंग्स दे मैटर सो मच। और यहाँ पे मैं एक और चीज को भी लाना चाहती हूँ,
working as a doctor as a female in Pakistan and in the UK. तो यहाँ पे मैं अच्छा so back when I was in Pakistan, because हमारी सोसाइटी में हर जगह men को ज़्यादा importance दी जाती है और हमें ये लगता है कि they are more stronger, they are more brighter and everything. Even though मेरा कोई personal ऐसी experience नहीं हुआ कि मुझे किसी ने ये कहा हो कि मुझे female doctor को नहीं दिखाना, मुझे male doctor चाहिए. And it happens a lot of time in Pakistan. It has happened with my friends. मुझे किसी डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन because I was living in that society and it kind of impacts you as well. Like आपको बहुत चीजें आपकी like subconscious में आ जाती हैं. मेरा अपना ये मानना था, मुझे ये लगता था कि I am not as good as a male doctor. और जब भी हम लोग A&E में होते थे या मैं जब शिफ्ट में होती थी एंड अगर कोई बहुत सिक सीरियस पेशेंट आ जाता था और अगर मेरा मेल कलीग होता था तो मैं 2 कदम पीछे हट जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था he is better than me so he can do it better. लेकिन मैं जब यहाँ आई यूके में, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि दे आर लाइक मेरी कुछ इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो मेरी काफ़ी फीमेल कंसल्टेंट्स हैं या रजिस्ट्रार्स हैं जो कि पूरे डिपार्टमेंट को अकेले चला रही होती हैं. दे आर सो गुड माशाल्लाह. सो उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई कि ओ माय गॉड, व्हाट इफ आई एम अ गर्ल, क्या हुआ इससे? I can be as good, I can be even better than my male colleagues, I can do better than them. So it really helped me and motivated me, और मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया और ज़्यादा. एक और चीज़ पे मैं फोकस करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब हम लोग एज अ डॉक्टर हम लोग जब मरीज देख रहे होते हैं, देयर इज समथिंग कि जितने भी उस रूम में ना मेल अटेंडेंट्स होते हैं, अगर वो मरीज का अब्बू है, भाई है, कोई और कोई मेल डॉक्टर है या कोई सफाई वाला बंदा है, दे ऑल आर स्टेयरिंग एट यू. हमारे पाकिस्तानी मर्द की कोई इतनी अजीब सी आदत है कि दे हैव टू लाइक, वो स्टेयर करेंगे आपको, उनसे ये रहा नहीं जाता. सो इधर आप एक मरीज को एनजी ट्यूब जो कि हम नाक के थ्रू पास कर रहे होते हैं, इधर आप मरीज को एनजी ट्यूब पास कर रहे हैं और इधर आपको ये है कि मेरा दुपट्टा ठीक है, मेरे बाल तो नजर नहीं, अगर आपके बाल नजर आए तो लोग आपको और स्टेयर करते हैं. सो लाइक मैं जब पाकिस्तान में काम कर रही थी यार, मैं अपने मरीज को देखूं कि मैं अपने दुपट्टा ठीक करूं, एंड दिस लाइक वो एक बहुत गंदी फीलिंग आती है जो कॉन्स्टेंटली फील लाइक पीपल आर स्टेयरिंग एट यू, लुकिंग एट, रियलाइज भी नहीं होती that this is happening with you. I think most of my female colleagues who are still working there, वो शायद उनको, क्योंकि हम लोग इतना ये जब से पाकिस्तान में रह रहे हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो हमें इतना रियलाइज नहीं होता, लेकिन अनकॉन्शियसली हम लगे होते हैं, हम वी आर वर्ried about so many things के अच्छा अभी मुझे देख रहा है, ताड़ रहा है, दुपट्टा ठीक कर लूँ, ये और वो. लेकिन मैं जब यहाँ आई एंड मतलब it has not even happened once कि मैं कहूँ कि मुझे किसी मेरे कलीग ने स्टेयर किया हो या मेरे पेशेंट ने मुझे अजीब तरह से स्टेयर किया हो, या उनके अटेंडेंट ने स्टेयर किया हो, नॉट इवन वंस. और पाकिस्तान में इतने दुपट्टे लेके अपने आप को कवर करके ओवरऑल पहन के सब कुछ करके फिर भी स्टेयर्स होते थे. यहाँ पे ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई. सो आई लाइक मुझे मरीज देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ मरीज देख रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ ये है, ये जो इतनी और नेगेटिव चीजें आप इर्द गिर्द चल रही होती हैं वो सारी खत्म होके फुल फोकस जो होता है वो पेशेंट्स पे होता है. सो दिस वाज समथिंग दैट वाज अ वेरी बिग डिफरेंस फॉर मी. एंड अ थर्ड थिंग, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ट्रॉली की सीट के लेके जानी है तो वो मेल करते हैं. हर जगह मेल डोमिनेंट फील्ड है. अगर आप सिर्फ अगर आप डॉक्टर्स को छोड़ के अगर आप एनेस्थेटिस्ट देखे, एनेस्थेटिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, सॉरी, व्हाट आई मीन, अगर लाइक जैसे कि आपके जो बाकी रेडियोग्राफर्स हो गए या कंपाउंडर जितने भी होते हैं, ये सारे मेल होते हैं. लेकिन यहाँ पे NHS में आई वुड से कि 80% आर फीमेल्स. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तब हुआ कि हमें एक पेशेंट को सीटी स्कैन उसका करवाना था और बिकॉज दैट पेशेंट कुडंट वॉक, सो हमें उसे एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली में लेके जाना था. एंड आई एम गोइंग विद द पेशेंट विद द सीटी स्कैनर. अब मेरे अपने माइंड में ये कि मैं जब वहां जाऊंगी तो सारे मर्द होंगे, स्कैन में कोई मेल बंदा करेगा, पेशेंट को शेयर भी कोई मेल बंदा करेगा. एंड व्हेन आई वेंट देयर, it was
कोई भी एक मर्द नहीं था, सारे फीमेल्स थी। एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि यार ये फीमेल है एंड ये कंप्यूटर के आगे बैठी है, कंप्यूटर भी ये देख रही है, एंड वी लाइक ये जो पेशेंट को मूव करना है ये भी फीमेल्स कर दैट, एंड आई फेल्ट सो एम्पावर्ड एट दैट डे. So things like these, when you see and you feel like, matlab, I can be as good as a male colleague of mine. तो ये इतनी liberating feeling है कि I love it. Honestly, I love working here. नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग दीज पॉइंट्स. मतलब हम लोग ड्यूरिंग दिस मंथ हम लोग सेवरल ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, एंड हियरिंग फ्रॉम समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ दीज थिंग्स, तो ये काफी अच्छी चीज है, और मैं इस चीज से 100% एग्री करूंगी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे वो डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से तो नहीं पता, बट व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन रोड, आप नॉर्मल वॉक के लिए जा रहे हैं, इतनी क्राउडेड भी जगह होगी, यू नेवर वुड फील कि अच्छा अब आपने अपने कपड़ों को देखना है. आपको कभी भी एक वो सेंस ऑफ ये चलते हुए नहीं आएगी कि मैं एक फीमेल हूँ और मुझे सब देख रहे हैं. यू फील लाइक अ नॉर्मल पर्सन, मतलब मेल फीमेल. सो इट्स वेरी गुड. और चूंकि आपने जैसे मेंशन किया कि आपकी नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, तो कमिंग जब आप वापस आ रही होती हैं अपनी शिफ्ट करके घर आ रही होती हैं, तो एट नाइट आई मीन हाउ इज द एनवायरनमेंट? आपको कभी अनसेफ फील होता है उस चीज को लेके कि ओके अब काफी रात हो रही है, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? डू यू गो बाय योरसेल्फ या यू गेट अ टैक्सी और व्हाट? Honestly, ये जो चीज़ है ये थोड़ा यूके के डिफरेंट एरियाज में डिफर करती है. हम जहाँ रहते हैं, इट्स अ वेरी सेफ सिटी, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द यूके. तो यहाँ तो मैं रात को अकेले, बिल्कुल अकेले वॉक कर रही थी. मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि यू नो, it has never, like, I think I have been working here for more than 15 months now. और बहुत दफ़ा मैं अकेले मैंने वॉक करके मैं अपने घर आई हूँ. इट्स 12 मिनट्स वॉक, रात के 2 बजे भी, रात के 1 बजे भी, 12 बजे भी. और अभी तक एक दफ़ा भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने मुझे अप्रोच किया हो, किसी ने कोई कमेंट पास किया हो. एक दफ़ा भी नहीं हुआ, ऑनेस्टली. सो आई फील वेरी सेफ हियर. That's very good. That's very good. So Palwasha, एक last aspect जिसको मैं attach करना चाहूंगी वो ये कि I don't want you to share anything personal, but generally speaking, जब आपकी वहाँ पे भी friends होंगे पाकिस्तान में भी, in terms of finances, do you think like in UK you get paid more, considering UK's expenses obviously, and जब आप पाकिस्तान की बात करें तो कंसिडरिंग पाकिस्तान एक्सपेंसेस, तो आपको क्या लगता है कि आप एक सेम लेवल पे रह सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में यूजुअली सोचा ये जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं दे आर हाईली पेड, बट हमें ऑब्वियसली अंदर की कहानी नहीं पता कि इज दिस रियली ट्रू, या फिर ये एक बस एक मिथ है जो हम बाहर से नजर आती है. तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? So, you want me to compare the amount of um, salary I earn in Pakistan and yeah. So generally as a doctor, किसी भी लेवल पे कंसल्टेंट ले लें या जूनियर डॉक्टर, आपको ये लगता है कि ऑब्वियसली अमाउंट में तो डिफरेंस हो गई फॉर श्योर करेंसी की वजह से, बट जनरली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि सैलरीज कंसिडरिंग यहाँ के एक्सपेंसेस के बेहतर है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान जैसी ही है कंपैरेटिवली? ये थोड़ा सा पूछना है. डेफिनेटली बेहतर है, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है. पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो मेन अर्न करते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक से अर्न करते हैं. अगर सैलरीज की बात करें तो वो बहुत कम है. अगर आप इस माइंडसेट से सोचिए कि एक बंदा है और ही इज द सोल अर्नर, उससे अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है और अपने बीवी को भी सपोर्ट करना है, बच्चों को भी. सो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो एक जॉब पे, एक गवर्नमेंट की जॉब पे करें. सो पीपल डू अर्न बेट फ्रॉम प्राइवेट सेटअप्स, और वो भी आप फौरन नहीं कमाने लग जाते. इट्स लाइक अ बिजनेस होना चाहिए, फिर आपके पेशेंट्स बनेंगे एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग विद दैट. लेकिन यूके में ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू गेट अ वेरी गुड सैलरी. And the other thing is that the difference in salary of a junior doctor and a registrar is not that much. Okay.
अर्निंग शुरू कर लेते हो, एंड देन जो एक आपकी एक रेस होती है ना कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, वो भी कम हो जाती है. सो यू कैन गो एट योर ओन पेस क्योंकि इतना सैलरीज में डिफरेंस नहीं है. वन अदर थिंग, ऑफ कोर्स यूके के अखराजात भी उसी तरह ज़्यादा है, लेकिन देयर लाइक ये पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे कि आपको ये टेंशन नहीं होती कि लाइट चली जाएगी तो फिर आपने जनरेटर लगाना है, फिर आपने पेट्रोल के पैसे भी देने हैं, गैस के पैसे भी देने हैं. सो इन चीज़ों की आपको टेंशन नहीं होती. और या that's good. मैं एक और भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ एक पॉजिटिव वे में कि यूके की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो इक्वालिटी लगी. जो लाइक जैसे जब मैं जहाँ काम करती हूँ अपने इन्हीं डिपार्टमेंट में, तो हमारा एक स्टाफ रूम है जहाँ पे हम मिलके हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, ऑल दैट. एंड उसी जगह पे हमारा कंसल्टेंट भी बैठता है, हम भी बैठते हैं, नर्सेज भी वहाँ बैठती हैं, अगर कोई जो सफाई करते हैं वो भी वहाँ बैठते हैं. सो देयर इज नो क्लास डिफरेंस, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो. मैंने कभी ये नहीं एक्सपीरियंस किया कि एक कंसल्टेंट और एक बंदा जो सफाई कर रहा है वो एक ही टेबल के साथ बैठ के खाना खाएं या चाय पिए. सो इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. वन अदर थिंग इज कि हमें ये लगता है कि जब हम यूके जाते हैं तो हम लोग बहुत डिफरेंट हैं यूके के लोगों से, तो मे बी पता नहीं वो हमारे साथ कैसे एक्ट करें, या रेसिज्म का एक आपके दिल में फियर होता है. सो व्हाट आई वुड से इज कि यूके में बहुत टाइम से डिफरेंट कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग यूके में रह रहे हैं. और जो यहाँ के अपने लोग हैं वो बड़े ही ऐसे हुए हैं कि उनके साथ स्कूल्स में मुस्लिम बच्चे, बाकी जो रिलीजन के बच्चे उनके साथ वो बड़े हुए हैं, फिर उनके साथ कॉलेजेस में ऐसे बच्चे रहे. सो दे ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट आवर रिलीजन, आवर कल्चर. तो वो कभी भी आपके अनलेस समवन इज वेरी बैड और हॉरिबल पर्सन तो वो कभी भी आपको इस पे टारगेट नहीं करते, एंड दे आर वेरी ओपन टू इट. सो लाइक मैं मेरे A&E में इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं पूरी दुनिया के लोगों के साथ काम कर रही हूँ. आई हैव पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट, नाइजीरिया, गाना, फिजी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक छोटा सा एक आइलैंड है, वहाँ से भी हमारे साथ एक HCA काम कर रही है. सो एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, यू नेम इट, कनाडा की भी, लाइक कहाँ भी पूरी दुनिया के लोग जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट. आप और कल्चर्स के बारे में जानते हो, आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा खुलता है. That's very good. मतलब काफी इंक्लूसिव और डाइवर्स किस्म का यहाँ पे एक सेटअप है. और चीज़ भी बहुत से लोग यूके आने से इसलिए भी डरते हैं, डॉक्टर्स जिन्होंने जो भी अगर कोई मास्टर्स करना चाहते हैं उनको उनको सबसे बड़ा फियर ये होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो दे आर स्केयर्ड कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे. तो मैं यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, और कंट्रीज में भी होता होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में मेन ये होता है कि अगर किसी को अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, वो खराब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं. यहाँ पे not even once have I noticed anything like this. And और एक और मजे की बात है कि हमें उनकी इंग्लिश की समझ नहीं आती, पर उनको हमारी इंग्लिश की समझ आती है, क्योंकि अगेन जो यहाँ के लोग हैं वो सालों से रह रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नाइजीरियन और हर जगह के लोगों के साथ. सो दे कैन अंडरस्टैंड अवर इंग्लिश. हम जितनी भी खराब बोले उनको समझ आती है. तो कभी आपको ये मसला नहीं होगा कि आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो आपकी हर बात में समझेंगे. शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनकी बात समझने में, पर वो भी आप सीख लेते हैं. ओके, दैट्स नाइस. आई मीन ये इंग्लिश वाला तो एक ये पॉइंट है कि हमारे यहाँ इसको मोस्टली वो एजुकेशन का सिंबल समझा जाता है. जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है वो बहुत एजुकेटेड है. So anyway, I think the whole talk it was very informative मेरे लिए भी, और I hope कि जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी. यहाँ पे before I thank Palwasha, I would like to mention that कि अगर आपके जहन में कोई specific चीज़ है जो कि जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं from a female doctor's perspective, so हम पलवशा को दोबारा invite कर सकते हैं. तो do comment and let us know कि अगर आपको कोई और ऐसी domain है जिसके बारे में जानना है, considering UK and considering everything you've heard about Palwasha. So now I would say thank you very much, Palwasha. It was pleasure talking to you, like always.
So I'm very happy. No. Literally, it was very informative and हमेशा की तरह हम हमेशा ये ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें करते रहते हैं बट इस बार इस पूरी डिस्कशन का मकसद ये था कि ये चीजें उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिनको ये मुश्किल लग रही होती हैं या एक ह्यूमन लेवल पे वो कनेक्ट नहीं कर पाते. तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. I'll try to ask Palwasha and then she will reply you back. Thank you, Palwasha. You're welcome. Bye bye.